जिस पत्नी को मोटी और बदसूरत कहकर पति ने तलाक दे दिया था, जब वही पत्नी 2 साल बाद उसकी दूसरी शादी में एक अप्सरा बनकर पहुंची और सबके सामने एक कड़वा सच बोला, तो दूल्हे का सारा घमंड आंसुओं में बह गया। शीर्षक: नए दूल्हे ने अपनी मोटी पूर्व पत्नी को बेइज्जती करने के लिए अपनी शादी में बुलाया, पर जब वह एक बेहद खूबसूरत अवतार में पहुंची तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी शादी रुकवा दी और सबकी आंखों में आंसू ला दिए। 5 साल के साथ में राधा अपने पति राहुल की जिंदगी की रोशनी की तरह थी। वह दयालु थी, निस्वार्थ थी और हमेशा दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती थी। लेकिन राहुल के मन में राधा के प्रति एक कड़वाहट थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाया। राधा का वजन, समाज की नज़रों में वह सुंदर नहीं थी। उसका शरीर भारी था जिसे देखकर राहुल के दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे। किसी भी पार्टी या महफिल में राहुल राधा से दूर दूर चलता था, मानो उसे दुनिया को यह बताने में शर्म आती हो कि वह उसकी पत्नी है। आखिरकार राहुल का प्यार खत्म हो गया। उसने राधा को छोड़ दिया। वजह कोई बड़ी लड़ाई या गंभीर समस्या नहीं थी, बल्कि सिर्फ यह उसे एक मोटी पत्नी के साथ घूमना शर्मनाक लगता था। 2 साल बाद राहुल को अपनी पसंद की लड़की मिल गई, सोनम। सोनम एक मॉडल और बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। समाज की नज़रों में वह पतली, ग्लैमरस और एकदम परफेक्ट थी। उसकी शादी की खबरें हर तरफ फैल गई। एक आलीशान होटल, सोने जैसी सजावट और शहर के रईस मेहमान। शादी की तैयारियों के बीच राहुल के दिमाग में एक घटिया विचार आया, अपनी पूर्व पत्नी राधा को भी बुलाते हैं। उसे भी तो पता चले कि यह वह दुनिया है जहाँ उसकी कभी जगह नहीं थी। उसके दोस्त हंसने लगे। हाँ, उसे देखने दो कि वह कितनी पीछे छूट गई है, उसे अपनी औकात समझ आ जाएगी। राहुल ने राधा को निमंत्रण भेजा, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए। शादी का दिन आया। मेहमान शैंपेन पी रहे थे, हंस रहे थे। राहुल के दोस्त कैमरे तैयार रखे थे ताकि उस मोटी पूर्व पत्नी की बेइज्जती का वीडियो बनाया जा सके। तभी अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीत मानो थम गया। जब सबने दरवाजे की ओर देखा, वहाँ राधा खड़ी थी, लेकिन वह राधा नहीं थी जिसे राहुल ने छोड़ा था। सबके सामने एक ऐसी महिला थी जो अब स्वस्थ और फिट थी, लेकिन बीमार नहीं, बल्कि चमकदार। एक शानदार रेशमी गाउन में वह बेहद गरिमामय लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अनोखा आत्मविश्वास और नूर था। वह किसी सपने जैसे खूबसूरत लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी खामोशी लेकिन मजबूत मुस्कान हॉल में मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा कीमती थी। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस महिला को वह कभी बोझ समझता था, आज वही पूरी महफिल की जान थी। यहाँ तक कि उसकी नई दुल्हन सोनम की चमक भी फीकी पड़ गई। राधा शांत कदमों से आगे बढ़ी और स्टेज के पास जाकर रुकी। उसने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बिना किसी घबराहट के कहा, बधाई हो राहुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब मैं तुम्हें खुश देखकर गर्व महसूस करूंगी। हॉल में पूरी तरह खामोशी छा गई। राधा ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि जब तुमने मुझे यह कहकर छोड़ा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तब मुझे पहली बार समझ आया कि मेरी असली कीमत क्या है। राहुल ने मेज को कसकर पकड़ लिया। उसका गला सूख गया था। राधा ने आगे कहा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की,
भले ही तुमने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया और मुझे अपने साथ रखने में शर्म महसूस की। मैंने नफ़रत इसलिए नहीं की क्योंकि मैं कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि असली बदसूरत वह इंसान होता है जो सिर्फ तब प्यार करता है जब सामने वाला सुंदर हो। मेहमानों की आंखों से आंसू बहने लगे, यहाँ तक कि शादी कराने वाले पंडित भी ठिठक गया। और फिर राधा की आखिरी बात ने राहुल के घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया। तुम्हें कभी जीवन संगनी की ज़रूरत थी ही नहीं राहुल, तुम्हें तो बस अपनी शान दिखाने के लिए एक सजावट चाहिए थी। इतना कहकर राधा मुड़ी और बिना पीछे देखे हॉल से बाहर निकल गई। उस पल सबको महसूस हुआ कि राहुल आज सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया था और राधा एक विजेता की तरह वहाँ से चली गई। एक बाहरी बनावट किसी इंसान की असलियत नहीं होती। असली खूबसूरती उस दिल में है जो गिरने के बाद भी फिर से उठना जानता है। और असली बदसूरत वह है जो इंसान की रूह को नहीं, सिर्फ उसकी खाल को देखता है। यह कहानी किसी बदलने की नहीं है, यह कहानी खुद को पहचानने की है। जब कोई इंसान हमें हमारी शक्ल, वजन या हालात के आधार पर छोटा समझता है तो वह हमारी कीमत नहीं घटाता, वह सिर्फ अपनी सोच की गरीबी दिखाता है। राधा की जीत यह नहीं थी कि वह सुंदर बन गई, उसकी असली जीत यह थी कि उसने खुद को टूटने नहीं दिया और एक दिन उसी जगह खड़े होकर सच बोल दिया जहाँ कभी उसे शर्मिंदा किया गया था। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी कम समझा गया, जिसे उसकी बाहरी बनावट की वजह से ठुकराया गया और जिसने चुपचाप खुद को फिर से खड़ा किया। यह कहानी बताती है कि टूट जाना कमजोरी नहीं होती, कमजोरी तब होता है जब इंसान खुद पर भरोसा खो दे। जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी खामोशी जीत देख रही हो। इसलिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब इंसान खुद की कदर करना सीख लेता है तो दुनिया अपने आप उसकी कदर करना सीख जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए और आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।